मैं जेन्युइनली आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप भी बताइएगा जरा इस चीज पे। कल भी हम बात कर रहे थे, अब गौतम गंभीर हेड कोच अनाउंसमेंट हुई आपकी, सबसे पहला गौतम गंभीर के साथ नाम जुड़ता है कि भैया जो सीनियर प्लेयर्स हैं आपके, रोहित शर्मा, स्पेसिफिकली बोलूंगा विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली, गौतम गंभीर पिछले कुछ समय में ज्यादा चीजें खास नहीं रही। हाँ, इस आईपीएल में जरूर वो हाथ मिलाया, जो भी दिखा, दिखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है किसी को पता नहीं है। तो सुशांत भाई, सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि क्या आपको जेन्युइनली लग रहा है कि गौतम गंभीर के अंडर, देखो दो चीजें हो सकती है, इसको पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं, नेगेटिव वे में भी, कि कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना आ जाए सीनियर खिलाड़ियों में और गौतम गंभीर के बीच, और इसका पॉजिटिव वे ये कि गौतम गंभीर और विराट कोहली की उतनी अच्छी बन जाए कि आपको एग्रेसिव वे में और बेहतर हो आपके लिए। आई डोंट थिंक इतनी कोई प्रॉब्लम होगी। आई थिंक दोनों यही चाहते हैं कि इंडिया जीते। गौतम गंभीर भी इसलिए आए हैं कि आप कब जीतो। विराट कोहली भी देखो T20 तो छोड़ चुके हैं, तो अब बचा क्या उनकी क्रिकेट में। वो चाहते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतें, वो चाहते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतें। तो आई डोंट थिंक कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। देखो ओडीआई फॉर्मेट में विराट से बड़ा प्लेयर ही नहीं है, और गौतम गंभीर वो आदमी जिन्होंने 2011 फाइनल में इतने रन मारे हुए हैं, बिग मैच प्लेयर है 2007 में भी। दोनों को पता है कि किस तरीके से एशियन कंडीशंस में या बाहर वाली कंडीशंस में भी किस तरीके से मैचेस निकाले जाते हैं। सो आई डोंट थिंक गौतम गंभीर को कोचिंग करने आए हैं विराट कोहली की। उन्होंने बस विराट से ज़्यादा तो मेरे ख्याल टीम सिलेक्शन, टीम कॉम्पोजिशन, उस पर ध्यान रहेगा, स्ट्रैटेजी पे ध्यान रहेगा। और एक और बहुत बड़ा यहाँ पे पॉइंट जो हम अभी कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मिस कर रहे हैं कि कप्तान है रोहित शर्मा। तो रादर देन वर्किंग विद विराट कोहली, ही हैज टू वर्क विद रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा के साथ काम करना है गौतम गंभीर ने, और वहाँ पे टीम बनानी है। विराट को तो कोई हाथ लगा नहीं सकता ना भाई। वनडे में तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। T20 में तो आपने बड़ी बहस कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बट एंड ऑफ द डे वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली ही था। 2 T20 वर्ल्ड कप में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है, तो उस पर कोई सवाल नहीं था कभी भी। लेकिन चलिए, आपने स्ट्राइक रेट की बात और इंटेंट की बात ये सब करा, लेकिन वनडे के अंदर जहाँ तक बात है, कोई आसपास भी नहीं है विराट के। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो आदमी डबल स्पीड से तोड़ सकता है, और इस वर्ल्ड कप में भी देख लो जो भी गया आपका, उसमें भी 23 वाले में भी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, हाईएस्ट रन गेटर एवर, है ना। तो विराट के ऊपर कोई इतना मैं नहीं देखता कि कोई ईगो क्लैश या कुछ होगा। और वनडे में तो विराट के रोल पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो वहां तो आप स्ट्राइक रेट वगैरह, इंटेंट वगैरह करते थे, यहाँ क्या बोलोगे आप? यहाँ तो वो वैसे ही शेर है भाई, वो। और इसमें जहाँ तक गौती और विराट की बात है, एक तो सबसे बड़ी बात कि भाई गौती आपके साथ कंचे खेलते थे वो? नहीं, गौती भाई देखिए कोबरा बहुत बदतमीज आदमी है यार। गौती भाई आपके मुंह पे 97 फेंक के मारूंगा। वो फेंकने वाली नहीं है भाई। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे गौती भाई है हमारे, और रोहित शर्मा कप्तान होंगे वहाँ पर, तो जो रोहित और गौती, हमने देखा कई बार गौतम गंभीर रोहित शर्मा की काफी तारीफ करते हैं, काफी नजर आता है। विराट की बुराई है नहीं, अब तक तो ये बुराई नहीं, लेकिन तंज कस देने वाली बात या थोड़ा सा सख्ती वाले जो बयानात आते थे गौतम गंभीर के। लेकिन रोहित शर्मा को लेकर तो उन्होंने कभी ऐसा कभी बोला ही नहीं। और रोहित के साथ तो बड़ी हमने देखा है कि अच्छा तालमेल, ट्यूनिंग अच्छी है। रोहित की तारीफ भी करते हैं, काफी बात रोहित के लेकर बोलते भी हैं। तो एक तो वहां पर टीम को फायदा ही होगा कि कप्तान के साथ ऑलरेडी गौतम गंभीर की अच्छी बॉन्डिंग है। और दूसरी बात, विराट कोहली और गौतम गंभीर का जहां तक है, तो कोहली है टीम मैन। हमने इस T20 वर्ल्ड कप में भी देख लिया कि टीम के लिए उन्होंने अपनी सारी बैटिंग बूटिंग और अपना सारा रोल चेंज कर दिया, जो कप्तान ने बोला, जो कोच ने बोला। तो आई थिंक इंडिया के इंटरेस्ट में कोई भी कोच आए, चाहे गौतम गंभीर भी आए, अगर कोई बात हो रही है, कुछ भी अगर टीम में चेंज हो रहा है, कोई रोल विराट कोहली को दिया जा रहा है, तो इंडिया के हित को वो पहले रखेंगे, ना कि अपनी ईगो क्लैश। एक चीज लेकिन हो सकती है यहाँ पे कि अगर कोई रिजल्ट आपके फेवर में नहीं गया और गौतम गंभीर को लगे कि विराट कोहली ने वैसा नहीं खेला जैसा कि शायद वो चाह रहे, उनके मापदंड के मद्देनजर उनको खेलना चाहिए था, तब शायद थोड़ा फड्डा हो सकता है। क्योंकि देखो दोनों ही लेजेंड्स हैं। विराट भी डजंट टेक अ बैकवर्ड स्टेप टू एनीवन, राइट। आपको याद है विराट और अनिल कुंबले में क्या हुआ था, वहाँ पे भी कलेश हो गया था। हालांकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेला था, उसके बाद अनिल कुंबले की छुट्टी हो गई थी, तब विराट कप्तान थे। यहाँ पे विराट कप्तान नहीं है। बट इधर पता है क्यों नहीं होगा इतना ज़्यादा? बिकॉज इनके पास इतना टाइम नहीं है। इनके पास कोई विराट और रोहित के पास इतना टाइम नहीं है। अब इन्होंने खेलना है, ये चैंपियंस ट्रॉफी WTC सामने खड़ा हुआ है, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप में टाइम है। तो अभी जीत लो तो जीत लो, वरना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सही बात नहीं यार, मेरे को तो जेन्युइनली इंतजार तो सबको झगड़े कर लो या ट्रॉफी। लेकिन गंभीर साहब ने ये भी कहा है कि भैया सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी चीजें जो है, पावर जो है बेसिकली, क्योंकि हमने आज तक जो देखा है ना,
वहां पे आपका हेड कोच तो होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं ना, दिखता है ऐसा है कि उनके पास ज्यादा पावर्स है Mainly और हेड कप्तान। कोच के पास कोई पावर नहीं है। कैप्टन- लेकिन इस बार कैप्टन ऐसा लग रहा है के जेन्युइनली बहुत कुछ कि हेड कोच ने पहली बात कर ली है कि मेरे को तो पावर चाहिए, सीधी सी बात है। पावर वरना तो मेरे को करना ही नहीं काम। अगर आप देख जैसे लो पूरे साथ- राहुल द्रविड़ की जो स्पीच थी, वो जो लास्ट मैच जीतने के बाद जो वो ड्रेसिंग रूम में बोल रहे हैं, थैंक यू रोहित फॉर मेकिंग दैट कॉल, जब रोहित शर्मा ने उनको बोला था आप कंटिन्यू करो, तो उससे ही पता लग जाता है होने वाला है, कि head coach सिलेक्ट को कॉल्स हो quality गए या सारे हो गए, उनसे ज्यादा पावर कप्तान के हाथ में। कप्तान ने बोल दिया यही कोच है तो यही कोच नहीं, होगा। but, जब विराट और शास्त्री जी के टाइम पर भी हमने देखा था कि शास्त्री जी का बोल दिया विराट कोहली ने, शास्त्री जी सुपर कोच चैट बने। दिखा दीजिए। हालांकि टीम भी अग्री डिपेंड करता है ना कि कोच किस तरीके का या किस मापदंड से चलता मैं है। वो पहले ही अगर मैंने गौ- बोल दिया, अगर रोहित वहाँ और पे गौतम गंभीर की तो गौतम आपस में गंभीर आ काफी रहे वो हैं, है। तो ऑब्वियस सी बात है, पावर शेयरिंग की जहां तक बात है तो पावर रहेगा। ऐसा नहीं है कि गौतम गंभीर के पास कैप्टन power के पास भी रहेगा power। कैप्टन के पास भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि डिसीजन जो है वो एक तरफा ही होगा कि आपका कप्तान ही डिसाइड कर रहा है, बिकॉज गौतम गंभीर एक ऐसे प्लेयर है जो रहे भी रिजल्ट्स के लिए खेलते हैं, और जब उन्होंने कोचिंग भी कराई वो रिजल्ट्स के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। वो जो हमने पहले देखा कि रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जा रहा है, फिर भी बार बार आप देख रहे हो कि एक ही तरीके के सिलेक्शंस हो रहे हैं, वो सारी चीज अब आपको नहीं देखने को मिलेगी। पीछे Under वाला दिखा गौतम दीजिए गंभीर, पहले। ये तो मैं कॉन्फिडेंट अमित कुमार